फ्रंटियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है आपका वर्गमूल निकालना या स्क्वायर रूट निकालना। आपको पहले ही बता रखे हैं और फिर से बता रहे हैं आपको। आप मैथ पे चाहते हैं कमांड करना तो कैलकुलेशन को फास्ट करिए, और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको 8 चीज़ें आनी चाहिए, 8 चीज़ें, ठीक है। प्लस माइनस इंटू डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। और बार बार हम आपको कह रहे हैं कि 30 तक का टेबल, 30 तक का स्क्वायर और 30 तक का क्यूब आप जबान पे रखिए। पूरा अर्थमेटिक तो कम से कम आपको कमांड हो जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है। तो आज चलते हैं वर्गमूल निकालना। कोई भी वर्गमूल आप 5 सेकंड में निकाल सकते हैं, लेकिन पहले सीखिए, सीख लीजिएगा तो आप 5 सेकंड में से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। और वर्गमूल से बहुत सारे सवाल बनते हैं, जिसकी चर्चा भी हम इसके बाद आपको हम करेंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं निकालना सीखते हैं वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट एक संख्या लेते हैं हम, रूट अंडर 729। हमें ज्ञात है कि ये 27 का वर्ग है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा? आपको वर्गमूल निकालने की हम 3 विधि बताएंगे। सबसे फास्ट विधि होगी, तीसरी विधि होगी। पहला और दूसरा मेथड आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि बहुत सारे सवाल बनते हैं जहां आपको ये आना जरूरी है, ठीक है। उसकी भी चर्चा करेंगे, कैसे सवाल कैसे बनेगा बाद में बात करेंगे। पहले हम इसको सीखते हैं। देखिए, पहला मेथड हम सिखाना चाह रहे हैं आपको, फर्स्ट मेथड 729। बचपन में आप क्लास 4 क्लास 5 में आपको ये सिखाया गया होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पेयर लीजिए, लास्ट का जोड़ा लीजिएगा। लास्ट का जोड़ा आपने ले लिया, 729 लिखाया। आप देखो, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब देखो, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो भी 1 होता है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 4, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 9, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 6, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6, और 5 का स्क्वायर के अंत में 5 और 0 के अंत में 0। आप कोई भी संख्या ले लीजिए और उसका वर्ग निकाल लीजिए, उसका लास्ट डिजिट हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 यही होगा जो यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो 0, 1, 4, 5, 6, 9, ठीक। इसके बाद बच गया संख्या आपका 2, 3, 7 और 8। ध्यान रखिएगा, यह कभी भी किसी संख्या के वर्ग करने पर अंतिम डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, ठीक है। यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 दिया जाए और आपसे कहा जाए वर्गमूल निकालने के लिए, तो पक्का है कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, क्लियर। और आपसे ऐसे सवाल भी बनते हैं, उसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले एक एक करके सीखते चलते हैं। आप देखो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, समझ में आ गई आपको। आप देखो कोई भी संख्या ले लें, 11 का स्क्वायर होता है आपका 121, 19 का स्क्वायर होता है आपका 361। आप देखो दोनों के अंत में क्या आ गया, लास्ट डिजिट यहाँ 1 था और यहाँ 9 था, 1 था और 9 था, तो लास्ट डिजिट क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब देख लो 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, तो 18 का स्क्वायर होता है 324। आप देखो यहाँ लास्ट में 2 था, लास्ट में 8 था, लास्ट में 2, लास्ट में 8, लास्ट संख्या क्या आया, वर्क करने पर अंतिम अंक क्या आया, 4 आया। क्लियर है, ये तय है आपका कि कोई भी संख्या का वर्ग निकालिएगा, उसका लास्ट डिजिट हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा। 2, 3, 7, 8 कभी भी किसी संख्या का वर्ग करने पर नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं, आपको फर्स्ट मेथड बताते हैं जिसमें 729 का वर्गमूल निकालना है। हमने सिखाया आपको कि लास्ट का पेयर ले लीजिए, पेयर ले लिए, ठीक है। यहाँ सिंगल बच गया आपको। अब देख लो क्या करना है आपको, यहाँ 7 है, जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या यहाँ रखना है। वर्गमूल निकालने में सिंपल भाग की तरह नहीं कि यहाँ 2 रखे, यहाँ 3 रखे, 2 3 6 काट दिए, ऐसा नहीं करना है। जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या यहाँ रखेंगे। अगर यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 रखना है। तो आप देखो 3 3 जा 9, यहाँ 7 है, ठीक, ये बड़ा हो गया, तो आपको 3 यहाँ नहीं रखना है। क्या करना है आपको यहाँ रखना है 2, तो यहाँ भी 2, 2 2 जा हो गया 4, आप यहाँ 4 रखिए, ये आपका बच गया 3। अब जो पेयर है वो पेयर हमेशा उतरेगा, ध्यान रखिएगा, पेयर में ही संख्या नीचे आएगी। 29 नीचे आ गया और ये 2 यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा, 2 और +2 4 हो गया। अब आपको जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या यहाँ रखनी है, और इस संख्या से इस पूरी संख्या को गुना करने पर
इतना आना चाहिए, ये पूरी तरह से कटनी चाहिए। अगर पूरी तरह से कट जाती है तो यह एक पूर्ण वर्ग है, नहीं कटेगी तो यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप देखो लास्ट में है 9 है, हम यहाँ 3 रखें, यहाँ भी 3 रखें तो 3 3 जा 9 हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि 43 × 3 करेंगे तो 129 होगा, जबकि यहाँ पर क्या है 329 है, इसलिए यहाँ पर 3 नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, अब आप देखो 7 7 जा 49 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, लास्ट में 9 आ गया। तो यहाँ हमने 7 रखा है, यहाँ भी हमने 7 रखा। अब 7 7 जा 49 का 9 बच गया 4, 7 4 जा 28 प्लस 4 32। आप देख लो ये पूरी तरह से कट गया, पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब है कि किसका वर्ग है, ये 27 का वर्ग है। ठीक, यानी कि 27 का स्क्वायर 729। क्लियर, समझ में आ गई आपको। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, ठीक है, हम लेते हैं 8281 का। आप देखो यहाँ लास्ट का पेयर लिए, पेयर के बाद पेयर बच गया, तो आप क्या करना है, यहाँ रखे हम 9 9 जा 81। आप देखो 1 बच गया, 81 यहाँ उतार लीजिए। ठीक है, ये 9 यहाँ ऐड हो जाएगा, 9 + 9 18 हो गया। अब आप देखो यहाँ 1 रखें तो यहाँ भी 1 रखेंगे, और 181 × 1 करेंगे तो 181 हो गया, और ये पूरी तरह से कट गया। तो संख्या किसका वर्ग है, 91 का वर्ग है। 91 का स्क्वायर कितना होता है, 8281। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट मेथड आप सीख चुके होंगे। ठीक है, और इसको सिखाने की जरूरत हम इसलिए समझे हैं कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे कहा जाता है, एक क्वेश्चन कहा जाएगा 1018, आपसे कहा जाएगा 1018 में क्या ऐड करें, क्या जोड़ें कि यह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या ऐड करें या क्या सब्सट्रैक्ट करें, यानी कि क्या प्लस करें और क्या माइनस करें, ऐसा सवाल जब भी पूछा जाएगा तो आपके पास 2 उपाय बचते हैं। इसका जवाब आप 2 तरीके से दे सकते हैं, एक तो इस ट्रेडिशनल तरीके से, पारंपरिक विधि से, और दूसरा आपको बार बार कहते हैं कि 30 तक का आप स्क्वायर क्यूब को याद रखिए। ठीक है, यदि आपको याद है कि 32 का स्क्वायर होता है 1024, ठीक, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। यदि आपको ये याद है कि 32 का स्क्वायर 1024 होता है तो 1024 में से इसको घटाएंगे 6 बचेगा, यानी यदि हम इसमें 6 ऐड कर लें तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 32 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे कहा जाता कि इसमें क्या घटाया जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप देख लो 31 का स्क्वायर आपको पता है 961 होता है। ठीक है, 961 होता है, तो 1024 में 1018 में 961 घटा लीजिए, 8 में 1 गया 7, और 11 में 6 गया आपका 5, और ये 10 में से 9 में से 9 गया खत्म, 57, यानी 57 घटाएंगे हम तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 31 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ऐड करें और क्या सब्सट्रैक्ट करें, उसके लिए एक तो मेथड ये काम करेगा आपका, और दूसरा मेथड आपको ये काम करेगा। यदि फास्ट करना चाहते हैं तो आप ये याद रखिए कि 30 तक का स्क्वायर क्या है। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट चलते हैं, आपको सेकेंड मेथड बताते हैं। ठीक है, देखिए सेकेंड मेथड स्क्वायर रूट निकालने का, ये क्या है, इसको कहते हैं फैक्टोरियल मेथड। ठीक है, 729 का वर्गमूल निकालना है, यानी किसका वर्गमूल है। तो एक काम करें, 729 को फैक्टराइज कर लीजिए, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 तिया 9, फिर 3 से 8 बार, एक बार, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, और फिर 3 से 3। आप देखो यहाँ पर 3 का कितना पेयर बन गया, जोड़ा बनाना है आपको, कोई भी संख्या का जोड़ा बनना चाहिए। यदि जोड़ा बनेगा तभी ये पेयर बनेगा, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर है, पेयर नहीं बनेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप देखो यहाँ पेयर बन गया 3, हर पेयर से एक संख्या ले लीजिए, 3 और फिर से 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है 729, और 729 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। ये सेकेंड मेथड है, इसको कहते हैं फैक्टोरियल मेथड। ठीक है, अब देखिए इसको एक और संख्या लेते हैं, अब पीछे बात किए थे 82 81 का, यहाँ से फैक्टर करिए, 7 से कटेगा ये, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, 7 8 56, 7 तिया 21, फिर 7 से कटेगा, 7 इकाई 7, 7 6 42, 7 9 63, और ये 13 का स्क्वायर है 169। आप देख लो एक पेयर से 7 आएगा, दूसरे पेयर से 13 आएगा, और 13 गुना 7 करेंगे तो 91। आपने देखा था पीछे 8281 किसका स्क्वायर था, 91 का, 8281 का वर्गमूल निकाले थे, क्या आया था 91, और यहाँ भी देखिए 91। ठीक है, तो आप सेकेंड मेथड सीख लिए, इसको कहते हैं
फैक्टोरियल मेथड, और अब चलते हैं शॉर्टकट सीखते हैं सबसे फास्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट चलते हैं आपका थर्ड मेथड देखते हैं, तीसरा मेथड इसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट मेथड है। तो शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, देखिए 729 का हमको वर्गमूल निकालना है। आप पीछे से पेयर ले लीजिए। पेयर में देखिए लास्ट डिजिट है यहाँ पर 9, और अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट 9 होता है। तो ये तय है कि ये संख्या जिसका भी वर्ग है उसका लास्ट डिजिट या तो 3 है या फिर 7 है। इस 2 डिजिट का काम आपका हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो बच गया इस 2 डिजिट के बाद जो बच जाए, यानी यहाँ क्या बच गया आपका 7। अब इसको देखिए कि किसके किसके वर्ग के बीच में। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। आप देखो ये किसके किसके वर्ग के बीच में है, 2 के वर्ग के बीच में और 3 के वर्ग के बीच में। तो छोटी संख्या क्या है, हमेशा छोटी संख्या उठाना। छोटी संख्या है 2, 2 यहाँ रख लिए, 2 यहाँ रख लिए। अब ये कन्फर्म है, या तो ये 23 का वर्ग है या फिर ये 27 का वर्ग है, या तो 23 का वर्ग है या फिर ये 27 का वर्ग है। अब क्या करना है, अभी कन्फ्यूजन है कि 2 में से किसका है। तो अब आप तीसरा काम आपको क्या करना है, ये देखिए कि 4 से 7 की दूरी कितनी है। 4 + 3 7 होता है, और 9 - 2 7 होता है। यानी 4 से 7 की दूरी है 3, और 9 से 7 की दूरी है 2 अंकों की। तो नज़दीक किसके, 9 के। जिसके नज़दीक होगा, यानी बड़ी संख्या के नज़दीक है तो बड़ी संख्या। ये किसका स्क्वायर है, 27 का। यदि छोटी संख्या के नज़दीक होता तो छोटी संख्या। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए √अंडर 529 लेते हैं। 529 हमें पता है ये 23 का वर्ग है। अब आप देखिए इस विधि को चेक करते हैं। 9 है लास्ट में, तो या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। 3 3 जा 9, 7 7 जा 49। अब बच गया यहाँ पर आपका एक डिजिट कौन सा, 5। आप देखो 5 किसके किसके स्क्वायर के बीच में, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। छोटी संख्या 2 आगे में रख लीजिए, या तो ये 23 का स्क्वायर है या फिर 27 का स्क्वायर है। अब आप देखो ये 4 से 5 1 की दूरी, और 9 से 5 4 की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ 4 संख्या, यहाँ से यहाँ 1 संख्या का डिफरेंस है। तो नज़दीक किसके, छोटे के। तो छोटे के नज़दीक, यानी कि ये किसका वर्ग है, 23 का वर्ग है। समझ गए। अब कोई भी डिजिट आप ले लीजिए, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, सब संख्या का वर्ग इसी तरह से निकलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम 82 81 82 81। अभी आप निकाल चुके हैं, ये किसका था, 91 का। आप चेक करते हैं यहाँ से, देखिए लास्ट का 1 या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब बच गया आपका 82। 82 9 का स्क्वायर होता है आपका 81, और 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, छोटी संख्या कौन सी, 9। आप यहाँ रखिए, छोटी संख्या यहाँ रखिए। अब आप देखो यहाँ पे कि नज़दीक किसके, 81 82 मात्र 1 का डिस्टेंस है, और 100 82 यानी 18th का डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या करना है, नज़दीक 81 के, छोटी संख्या के तो छोटी संख्या 91 का ये वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अब एक बड़ी संख्या 47 524। आप इसका लास्ट का 2 डिजिट ले लो। 4 है यहाँ पर, तो या तो ये 2 होगा या फिर यहाँ पर 8 होगा। 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64, यानी लास्ट डिजिट इसका या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ये कन्फर्म हो गया। अब आप देखो यहाँ बच गया 475। इस 475 को आप देखो कि किसके किसके वर्ग के बीच में जा रहा है। ठीक है, 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर 441, और 22 का स्क्वायर 484। ठीक है, तो छोटी संख्या कौन सी, 21 उठा के आगे रख लीजिए, या तो ये 212 का स्क्वायर है या फिर 218 का स्क्वायर। अब आप देखो 475 नज़दीक किसके है, 84 से मात्र 9 कम है, और 41 से 9 25 9 34 अधिक है, यानी इससे 34 की दूरी, इससे 9 की दूरी, तो बड़ी संख्या के नज़दीक है। तो बड़ी संख्या है, किसका स्क्वायर है, 218 का स्क्वायर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फिर भी एक संख्या और लेते हैं 99856। 99856 लास्ट में 6 है, तो या तो ये 4 होगा या फिर ये 6 होगा, यानी जिसका भी ये वर्ग है उसका लास्ट डिजिट या तो 4 है या फिर 6 है। अब बच गया 998। आप देखो ये किसके किसके वर्ग के बीच में आता है। 31 का स्क्वायर होता है 961, और 32 का स्क्वायर होता है 1024, यानी छोटी संख्या 31, तो 31 को आप आगे रख लो। ठीक है, अब बच गया आपका दूरी, देखिए नज़दीक किसके है, 961 से 998, ये हो गया आपका 37 की दूरी।
और 1024 से 998 ये हो गया आपका 26 की दूरी, यानी यहाँ से 26 का अंतर है, यहाँ से 37 का अंतर है। तो नज़दीक बढ़े के तो संख्या बड़ी, यानी किसका स्क्वायर है ये 316 का स्क्वायर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। अब वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एडेड 2062 देन ही मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, देन ही मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है 2062 में क्या जोड़ें कि यह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या करना है आपको ऐसे सवाल के लिए, 2062, देखिए जब भी कभी एडेड करने के लिए, प्लस करने के लिए या माइनस करने के लिए सवाल पूछा जाए तो आपको पहला मेथड पे काम करना है। फर्स्ट मेथड बताएं आपको, ट्रेडिशनल मेथड, आप उससे इसको निकालिएगा। ठीक है, आप यहाँ रखिए, पेयर लीजिए। पेयर लेने के बाद आपका यहाँ पर रख रहे हैं हम 4, 4 चौका 16, बच गया ये 4, 62 उतार लीजिए नीचे, 4 यहाँ से 4 ऐड हो गया, ये हो गया 8 आपका। अब आप देखो जब ऐड करने की बात हो तो क्या करना है आपको, ऐसी संख्या यहाँ रखनी है जिससे इस पूरी संख्या को मल्टीपल करने पर इससे बड़ा संख्या, बड़ा वैल्यू यहाँ पे आ जाए, नीचे आ जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, यहाँ 6 रख रहे हैं हम, यहाँ 6 रख रहे हैं, 6 6 जा 36 का 6 कैरी हो गया आपका 3, 8 6 जा 48 + 3, 48 + 3 हो गया आपका 51। आप देख लो इनका डिफरेंस कितना, 6 में 2 गया 4, 11 में 6 गया 5, यानी 54। 54 यदि हम ऐड कर लें इसमें तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 46 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यदि इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है व्हाट इज सब्सट्रैक्टेड, यानी क्या घटाया जाए, तब क्या करते, देखिए 20 62 पेयर ले लिया आपने, 4 4 जा 16, 4 6 2 यहाँ आ गया। अब इस 4 को यहाँ ऐड कर लिए, 8 हो गया। जब आपको घटाने के लिए कहा जाए तो क्या करना है आपको, यहाँ ऐसा वैल्यू रखें जिससे इस पूरी संख्या को मल्टीपल करने पर इससे छोटा वैल्यू नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ रख रहे हैं 5, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 8 5 40, 40 + 2 42, ये आपका बच गया 25 12 37, यानी 37 अगर घटा देंगे हम तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 45 का स्क्वायर हो जाएगा। और यदि हम 54 जोड़ देंगे तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 46 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी ऐड करने या सब्सट्रैक्ट करने के लिए कहा जाए तो आपको इस मेथड पे काम करना है। पहला मेथड जिसको हम कहते हैं आपका ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, पारंपरिक विधि, ठीक, या इसको कहते हैं भाग विधि। ठीक है।